हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसके हम 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम आज मेथड्स ऑफ सेपरेशन से शुरू करेंगे। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम आज कुछ अलग अलग मेथड्स जानेंगे जिससे हम अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं जो कि आपस में मिक्स हो, जिनका मिक्सचर हो गया हो। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। आपने मैक्सिमम ये जो मेथड्स हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, मिक्स हुई सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, मिक्स हुई चीज़ों को अलग करते हैं, वो आपने हर दिन या कभी कभी अपने घर में या आसपास देखा होगा। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। मैं आपको पहले भी इनके साथ इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ टर्म्स में, आज ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2 में लिखा है ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। आपको अपनी क्लास में ग्रेन्स जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, कोई भी ग्रेन का पैकेट लेके आइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। आप कागज़ के शीट पे उसको स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड करने से हम अच्छी तरह से उसको साफ़ कर सकते हैं। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको एक ही किस्म का ग्रेन उसमें लग रहा है? देखिए इधर ये साफ़ कर रहा है, हैंड पिकिंग कर रहा है। इसने प्लेट में ये ग्रेन रखा हुआ है और इसमें से जो गंदगी है उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। जब भी आप ग्रेन लाएंगे, अगर तो आजकल तो साफ़ ग्रेन भी मिलता है बाज़ार में, लेकिन अगर आप जनरल स्टोर से या डिपो से जो चावल मिलते हैं अगर वो लाएंगे तो उसमें आपको पत्थर भी मिलेंगे, हस्क जो हो गया घास के टुकड़े वो भी मिलेंगे, ब्रोकन ग्रेन्स टूटा हुआ ग्रेन भी मिलेगा जो कि हम फेंक देते हैं या अलग रखते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। और कभी कभी दूसरे ग्रेन्स के पार्टिकल्स भी उसमें मिले होते हैं। जैसे कभी कभी गेहूं का दाना चावल में होगा या किसी और ग्रेन का दाना भी हो सकता है। नाउ रिमूव विद योर हैंड्स द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब अपने हाथ से आप इनको साफ़ करोगे। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husk from the wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. आम तौर पे जब भी हम अपने चावल को साफ़ करते हैं तो उसमें इनकी क्वांटिटी जो हस्क है, घास है, डर्ट है, गंदगी है, स्टोन है, छोटे पत्थर हैं, चाहे हम चावल साफ़ कर रहे हों चाहे गेहूँ साफ़ कर रहे हों, तो उनकी क्वांटिटी, उनकी मिकदार, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम उसको आसानी से हाथ से साफ़ कर पाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इसी सिचुएशन में जबकि इनकी मात्रा, इनकी मिकदार ज़्यादा नहीं होती, तो हमें लगता है कि हाथ से इनको साफ़ करना आसान रहता है। इसके बाद आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, अगर हम चावल को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं अपने फील्ड से, उसके बाद उसको सुखाने के लिए रखते हैं। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो इसको किसी चट्टान पे, किसी स्टोन पे या कभी कभी लकड़ी के गट्ठे पे ज़ोर से मारते हैं ताकि चावल के दाने अलग हो जाएं और हाथ में घास रह जाती है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। आपने फील्ड में, मैदानों में जहाँ पर हम फसल उगाते हैं वहाँ पर आपने गेहूं के या चावल के जो गट्ठे हैं वो देखे होंगे। उनका एक स्टॉक बना होता है, उनका बहुत बड़े गट्ठे होते हैं उनके, वो देखे होंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम देम। हार्वेस्ट करने के बाद, उसको काटने के बाद हम सन में, सूरज की धूप में इन स्टॉक्स को रखते हैं ताकि
वो अच्छी तरह से सूख सके। ई स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर किसी स्टॉक में, हर किसी गट्ठे में जो है चावल के दाने अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। आप इमेजिन करो कि एक गट्ठे में तो सैकड़ों दाने होते होंगे। अब इतने सारे गट्ठे जब हैं तो उसमें कितने दाने होंगे। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। फार्मर जो है वो इन गट्ठों से जो चावल के या गेहूं के दाने कैसे अलग करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि हम हाथ से तो चावल में से कंकर निकाल सकते हैं, गंदगी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कभी काफ़ी कम मिकदार में होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो गेहूं के या चावल के स्टॉक होते हैं, गट्ठे होते हैं, इन गट्ठों में तो सैकड़ों की तादाद में चावल के दाने होते हैं। और ये वाले गट्ठे जो होते हैं इसमें बहुत सारे गट्ठे होते हैं, एक ही गट्ठा तो होता नहीं है। तो इतना सारा चावल तो हाथ से निकालना नामुमकिन है। तो कैसे किसान जो है वो इन गट्ठों में से चावल या गेहूं के दाने अलग करते होंगे। इसके बाद वन में प्लक मैंगोज, एप्पल्स और गवाज फ्रॉम द ट्रीज़। आप ट्रीज़ पे से फ्रूट उतारते हो, मैंगोज, एप्पल्स, गवाज होता है अमरूद, ये उतारते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गवाज। जो ग्रेन के सीड्स हैं, जो चावल या गेहूं के दाने हैं, वो उनसे बहुत छोटे हैं। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि हम पेड़ पे जाके उन दानों को काट के अलग कर दें। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। सो अगर हम चाहते हैं कि इन दानों को हम पेड़ से अलग करें तो वो इम्पॉसिबल है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। अब जो है किसान हो या कोई भी जिसके खेत में ये पौधे उग रहे हों गेहूं के या चावल के, तो वो उन दानों को उस गट्ठे से अलग कैसे करेगा। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। इसी प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया, इसी को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रोसेस में हम जो स्टॉक है, जो गट्ठा होता है घास का जिसमें चावल और गेहूं के दाने होते हैं, वो उन पेड़ों को काट के उनका एक गट्ठा बनाया जाता है। फिर उनको मारा जाता है ज़ोर से ताकि उसमें से दाने अलग हो जाए। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कभी कभी हम घास में से जो हमारे चावल और या फिर गेहूं के जो हमारे पास पेड़ हैं उसमें से गेहूं या चावल अलग करने के लिए हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये बैल हैं, नीचे इन्होंने चावल या गेहूं के पेड़ रखे होंगे जिसमें, और ऊपर से इन्होंने ब्लॉक्स को चलाया। ये देखिए ये बारी राउंड शेप कोई भी चीज़ हो सकती है जो बारी होगी, इस पर वज़न रखा हुआ है। तो जब भी ये इसके ऊपर से चलेगा, रोल करेगा, तो पेड़ में से गेहूं के पेड़ या जो पौधे हैं चावल के, तो उसमें से जो चावल और गेहूं हैं वो अलग हो जाएगा अपने पौधे से। ठीक है। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स। मशीन्स को भी यूज़ किया जाता है अगर किसी के पास बहुत मिकदार में, बहुत मात्रा में गेहूं है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो वो हाथ से तो बड़ा मुश्किल है उसको करना। उसको बहुत मज़दूर लगेंगे, खुद भी अगर करेगा तब भी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मशीन्स आती हैं। ये देखिए ये एक तरीका है, इस मशीन में ये रखते हैं तो इससे गेहूं अलग हो जाता है। इसमें देख सकते हैं आप नोक से लगे हुए हैं आगे इस तरह से। तो इसमें गेहूं की गट्ठी को या चावल की गट्ठी को फंसाते हैं तो चावल और गेहूं अलग हो जाते हैं। उसके बाद अगला है विनोइंग। इसमें एक्टिविटी 3
पढ़ेंगे हम। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आपको क्या करना है, घर में आपके पास अगर रेत है, ड्राई रेत है, और उसमें आपको घास डालनी है, वो भी टुकड़े करके डस्ट की तरह होनी चाहिए, या फिर आप लकड़ी का बूरा भी उसमें डाल सकते हैं, मगर बिल्कुल नरम सा और छोटे पीस किया हुआ बूरा होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर ये नहीं है तो ड्राई पत्ते कहीं से लाइए, उसका पाउडर करके उसको इसमें रेत में मिला दीजिए, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को आप प्लेट में या न्यूज़पेपर में रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को बड़े ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली। क्या इन कंपोनेंट्स को हम हाथ से या आसानी से निकाल सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। अगर आप पत्ते का चूरा करेंगे तो वो एकदम से पाउडर जैसा बन जाएगा। इसी तरह से रेत है, सूखी रेत होगी, वो भी तो पाउडर जैसी ही है, तो हाथ से तो उसको निकालना नामुमकिन है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपाउंड्स बाय कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या इन कंपोनेंट्स को, क्या इन चीज़ों को हाथ से अलग करना पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या सोचते हो। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अपने इस मिक्सचर को एक खुले मैदान में ले लीजिए। एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। और ऊंची जगह पे आप खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट। इस मिक्सचर को प्लेट में लीजिए और शीट ऑफ पेपर या कागज़ के टुकड़े में होल्ड, मगर कागज़ के टुकड़े में लेने से वो गिरना नहीं चाहिए, उसको होल्ड करना है, हाथ में पकड़ के रखना है। द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अपने कंधे की हाइट पे, इस हाइट पे इसको रखना है। जैसे इस लेडी ने इसको कंधे की हाइट पे रखा है, इसी तरह से कंधे की हाइट पे रखना है, ठीक है। टिल्ट इट स्लाइटली। इसको हल्का सा टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है, ताकि ये नीचे गिर सके जो हमारे पास कंपोनेंट है। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। जैसे ये मिक्सचर नीचे गिरे। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड साडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल ऑन द सेम प्लेस। क्या रेत और लीव्स का पाउडर एक ही जगह गिरेगा। नहीं गिरेगा। ये जो लीव है वो बारी है, वो सीधा नीचे गिरेगी, हवा से उसको ज़रा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साडस्ट होगा या पत्ते का भूरा होगा वो आगे जाके गिरेगा, ठीक है। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या एक कंपोनेंट हवा से तैर के, थोड़ा सा तैर के दूर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जो साडस्ट या पत्ते का भूरा होगा वो दूर जाएगा। डिड विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या हवा की वजह से, तेज़ हवा की वजह से जो ये दोनों कंपोनेंट है ये अलग अलग हो गए। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी को हम विनोइंग कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हवा से, जो कुदरती हवा होती है विंड, उससे या खुद से हवा हम चला सकते हैं, फ़ैन से चला सकते हैं, जिससे हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स और ग्रेन्स। ये आम तौर पे हल्की घास के टुकड़ों को अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, जो घास के टुकड़े होते हैं, वो हवा की ज़ोर से, क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो वो थोड़ा आगे गिर जाते हैं। और जो हमारे पास धान या गेहूं के बीज होते हैं वो सीधे नीचे गिरते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, ठीक है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज सच एज फॉडर और कैटल्स। जो हस्क, जो घास के टुकड़े आगे जाके गिर जाते हैं, ये हम फेंकते नहीं हैं आम तौर पे, इसको भी यूज़ किया जाता है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं। इसको हम, जो हमारे कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, गाय बैल हैं, भैंसे हैं, उनके फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनके खाने के लिए यूज़ किया जाता है।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे।